पूरा फॉर्म में आ गया, पूरा फॉर्म में आ गया। संपत्ति लूट रहे, कौन नोटिस पे? सबका हालत खराब करके रखे, सबका। बाकी पब्लिक को जा रहे थे। कोयला माफियाओं का दबंगई जो है बढ़ चुका था, उस दबंगई को जो है खत्म करने के लिए अब जयराम महतो ने एंट्री मार लिया है। एंट्री के साथ ही कोयला माफियाओं का पसीना पसीना छुटाने के लिए तैयार हो गए हैं। पेंट भी गीला हो रहा होगा, लेकिन देखने वाला कोई नहीं हो रहा है। अब समझ सकते हैं कि कोयला माफियाओं के साथ बगावत करना कितना बड़ा जो है एक काम हो सकता है, कितना बड़ा एक दुश्मनी हो सकता है। और जयराम महतो ने वो दुश्मनी मोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल ही की घटना है कि डुमरी के टोल प्लाजा में कोयला माफियाओं का जितना भी अवैध तरीके से कोयले जा रहा था, उन गाड़ियों को डीएसपी महोदय के साथ रोकने का काम किए हैं। एक ही एक शख्सियत है, ऐसा विधायक है जिन्होंने जो है कोयला गाड़ियों को रोकने का काम किया जो अवैध तरीके से जा रहा था। अब जयराम महतो के साथ क्या होगा, इस चीज़ों को देखना बड़ी दिलचस्प होगा। और कोयला माफिया क्या एक्शन लेते हैं, इस पर भी देखना बड़ी दिलचस्प होगा। सबको बोल रहे कि सारे चोरों, लेकिन ड्राइवर सबको उतारा जा रहा है यहाँ पे। देखिए पूरा फॉर्म में आ गया, पूरा फॉर्म में आ गया। संपत्ति लूट रहे, कौन नोटिस पे? सबका हालत खराब करके रखे, सबका। बाकी पब्लिक को जा रहे थे। झारखंड के एकमात्र लोकप्रिय विधायक टाइगर जयराम महतो ने कोयला माफियाओं से ले लिया पंगा। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये जानकर आपका भी दिल दहक जाएगा कि आखिरकार जयराम महतो ने ऐसा क्यों किया। सभी विधायक चुप हैं, लेकिन कोयला माफियाओं से भिड़ंत जो है जयराम महतो का हो गया है। और जयराम महतो का ऐसे भिड़ंत नहीं हुआ है, रात भर जो है अवैध कोयला जो परिचालन होता है उसका रोकथाम करने के लिए डीएसपी के साथ वहां पे मौजूद रहे। हम बात डुमरी टोल प्लाजा का, जहां पे जयराम महतो रात भर जो है अवैध कोयला का जो लेकर जाते हैं उनका पेपर चेक करने के लिए खड़े रहे। आखिरकार एक ऐसा विधायक जो 2-2.5 सालों से आंदोलन करके एक विधायक बना, और वही विधायक इतना चुनौती देने का काम कर रहा है, ये कहां तक सही है। कोयला माफियाओं का दिल में खलबली मच गया है कि आखिरकार जयराम महतो ऐसा कर क्यों रहा है। कोयला तो हम लोग पहले भी जो विधायक था, पहले भी जो मंत्री था, उसको भी तो हम लोग दरकिनार करते हुए अवैध तरीके से कोयला का परिचालन करते थे। अवैध कोयला का जो है हम लोग इधर उधर ले जाते थे। लेकिन जयराम महतो क्यों इस तरह से कर रहा है, जयराम महतो क्यों रोकने का प्रयास कर रहा है। लगातार झारखंड में कोयला को लेकर गोलीबारी, बमबारी, क्या क्या नहीं होता है। लोगों का रैयती जमीन को जो है जबरदस्ती जो है कब्जा करके वहां से कोयला निकालने का काम करता है, और रैयती लोगों को जो है वहां से बेघर कर दिया जाता है। आज हम कुछ ऐसा ही घटना को आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लगातार डुमरी विधायक जयराम महतो ये कहते हुए नजर आते थे, झारखंड में जो कोयला माफिया है उनका घर जगमगाता है, अपने रहन सहन जो है बदल जाता है, लेकिन जिनके जगह से, जिनके खेतों से कोयला निकल रहा है, जिसके जमीन से कोयला निकल रहा है, वो अभी भी जो है वही स्थिति में पाए जाते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा? जिसके जमीन से कोयला निकाली जा रही है उसको भी तो वही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। और कोयला माफियाओं की वजह से आज जो है झारखंड में कोयला माफियाओं का अपना एक दबदबा चलता है, और उस दबदबा को खत्म करने के लिए जयराम महतो जो है अपना सर पे कफन बांध के खड़े हो गए। कल रात की घटना है, जयराम महतो डुमरी टोल प्लाजा में जितने भी गाड़ी जा रहा था, जितने भी अवैध तरीके से या वैध तरीके से जो कोयले की आवागमन कर रही थी, उसको जो है जांच पड़ताल करने के लिए डीएसपी महोदय के साथ बैठ गए। अब आपने सुना होगा क्या कि कोई विधायक हो के कोयले गाड़ी का अगर
पार हो रहा है, अवैध तरीके से अगर पार कर रहा है तो उसका जांच पड़ताल करने जाइएगा। आप तो कमीशन खा के जो है उसमें सिमट जाइएगा। लेकिन जयराम महतो ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनको भी तो शायद कमीशन का जो है कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलने का बात भी हुआ होगा। लेकिन जयराम महतो ने उस चीज़ों का दरकिनार करते हुए उन्होंने सीधे जो है गाड़ी का चेक पोस्ट में लग गया कि आखिरकार आप अवैध तरीके से कोयले का आवाजाही क्यों करेंगे। और डीएसपी महोदय भी परेशान हो गए, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी परेशान हो गए कि हम लोग आराम से चलते थे, अब जयराम महतो आ जाने के बाद इस तरह से क्रियाकलापें नहीं अपनाई जा रही है। तो एक चीज समझने वाली बात है कि झारखंड में 80-81 विधायक हैं, उसमें से जयराम महतो सबसे हटके काम कर रहे हैं। हटके काम करने के पीछे का रीजन क्या है? क्या जयराम महतो कोयले की उगाही जो हो रही है, कोयले की पैसा जो लोगों के पास जा रही है, कोयले की पैसा की वजह से कोयला माफिया को जब मन बढ़ा है, क्या उसको खत्म करना चाह रहा है, या उस चीजों को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से जो कोयले का आवाजाही हो रही, कोयले का आवाजाही हो रही है, उस चीजों का खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम महतो आखिर चाह क्या रहा है, जिस वजह से जो है टोल प्लाजा में बैठ गए और बैठने के बाद कोयला माफियाओं का पसीना पसीना छुटा कर रख दिए। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? जयराम महतो को तारीफ कर रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जितने भी विधायक हैं झारखंड में, सब कोयले का कुछ कुछ शेयरिंग चाहता है, लेकिन जयराम महतो एक अकेला ऐसा शख्स है जिन्होंने जो है कोयला माफियाओं से बगावत करने के लिए तैयार हो गया है। अब समझने वाला बात है कि कोयला माफियाओं से बगावत यानी कि गोली बारूद बम से बगावत, यानी कि जयराम महतो उस सब सारे चीजों को झेलने के लिए तैयार है। शायद इस वजह से जो है उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब भी हम विधायक या एमएलए बन जाएंगे, एमएलए या सांसद बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, तो अवैध तरीके से जो भी गैरकानूनी ढंग से काम हो रहा है उसका जो है हम लोग रोकथाम करेंगे। और साक्षात जो है देखने को मिला कि कोयला का रोकथाम कोई करता है या क्या? कोई विधायक तो चाहता है कि अपना कोई कमीशन आ जाए, लेकिन जयराम महतो ही एक शख्सियत है जिन्होंने सोचा कि हमें कोई कमीशन का जरूरत नहीं है, हमें बस अवैध तरीके से कोयले नहीं चलने देना है। और लगातार हेमंत सोरेन सरकार ये दावे कर रही है कि 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है, लेकिन कोयले का अवैध तरीके से खनन हो रहा है, अवैध तरीके से लेके जाया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। इसको भी चेक कर लो अंदर